हेलो स्टूडेंट्स, बिहार की करंट अफेयर के अंतर्गत हम आपको 3 क्लास दे चुके हैं। ये आपकी चौथी क्लास है। बिहार करंट अफेयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी सभी एग्ज़ाम्स में बिहार की भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, इसमें हमने कवर किए हैं। तो चलिए करंट अफेयर क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे। देखिए, करंट अफेयर के पार्ट 3 तक हमने आपको 145 तक बता दिए थे। ये हमने कहा था इसका आंसर आपको बताना है। इसमें क्या है, हाल ही में बिहार के किस जिले के प्रज्वल पांडे को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की ओर की कोर टीम में शामिल किया गया है। तो हमने पूछा था किसको कोर टीम में शामिल किया गया है ऋषि सुनक की। इसका आंसर देखिए, तो ये प्रज्वल पांडे जो हैं ये आपके सिवान जिले के हैं, जो ऋषि सुनक की कोर टीम में शामिल हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं जो। नेक्स्ट है, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के नवीनतम 19 अक्टूबर 2022 आंकड़ों के अनुसार बिहार का सबसे कम वायु प्रदूषित जिला कौन सा है। सबसे कम वायु प्रदूषित जिला बताना है एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार। तो ये देखिए आपका है पूर्णिया जिला जो है सबसे कम वायु प्रदूषित है। हाल ही में टेंडर के अनुसार पीएम गति शक्ति मिशन के तहत अत्यधिक कार्गो टर्मिनल का निर्माण अडानी ग्रुप द्वारा बिहार में कहाँ किया जाएगा। तो ये कहाँ होगा, ये होगा आपका पूसा में। पीएम गति शक्ति मिशन के तहत पूसा में कार्गो टर्मिनल का निर्माण अडानी ग्रुप समूह द्वारा किया जाएगा, बी ऑप्शन। नील आर्यन ठाकुर ने हाल ही में रूबरू मिस्टर इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीतकर बिहार को गौरवान्वित किया। वो किस जिले के हैं। तो नील आर्यन ठाकुर ने जीता था आपका रूबरू मिस्टर इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब। ये आपके हैं सहरसा जिले के, ए नंबर ऑप्शन। अक्टूबर 2022 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कितने करोड़ की लागत वाली 24 योजनाओं का उद्घाटन किया गया है। तो 2022 में अक्टूबर की 24 योजनाओं का उद्घाटन किया गया और इनकी जो लागत थी वो है आपकी 224.19 करोड़ की। ठीक है, ये ऑप्शन आपका। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले के चेनारी में एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एथेनॉल से संबंधित प्रश्न आ सकता है। चेनारी में एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा, बिहार के किस जिले में है चेनारी। यह आपका ऑप्शन नंबर है सी, रोहतास। ठीक, रोहतास में एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा। बीसीसीआई की ओर से आयोजित होने वाली वीमेंस अंडर 19 T20 चैलेंजर ट्रॉफी के लिए बिहार से किस एकमात्र खिलाड़ी का चयन किया गया है। तो एकमात्र खिलाड़ी का चयन हुआ है वो है यासिता सिंह। यासिता सिंह का चयन हुआ है वीमेंस अंडर 19 T20 चैलेंजर ट्रॉफी के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमिक की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2022 में बिहार की बेरोजगारी दर कितनी थी। बिहार की बेरोजगारी दर कितनी रही है 2022 में सितंबर की। ये रही है आपकी 11.40%, सी नंबर ऑप्शन। किस राज्य की टीम ने 25वें सब जूनियर सेपक ट्राका नेशनल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो जीता है बिहार ने 25वें सब जूनियर सेपक ट्रेका नेशनल चैंपियनशिप। बिहार के किस जिले की अनीशा दुबे ने माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर 18,000 की चोटी पर चढ़ाई करते हुए तिरंगा फहराया है। अनीशा दुबे किस जिले की हैं। ये हैं जमुई की। जमुई की अनीशा दुबे ने 18,000 फीट की चोटी पर माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करते हुए तिरंगा फहराया। ये 2 बार बोल देते हैं विद्यार्थी ताकि याद हो जाए आपको। 8 अक्टूबर 2022 को किसकी 44वीं पुण्यतिथि मनाई जाएगी।
इम्पॉर्टेंट है ये आपका जेपी नारायण, जयप्रकाश राणा, ऑप्शन नंबर है बी। नेक्स्ट देखिए, किस स्थान पर हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयप्रकाश नारायण की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? किस स्थान पर किया है? सिताब दियारा में किया है। ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों। जैसे 44वीं पुण्यतिथि जेपी नारायण जी की मनाई जाएगी 2022 में ना, तो मनाई गई 8 अक्टूबर 2022 को 44वीं पुण्यतिथि जयप्रकाश के नारायण की मनाई गई, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयप्रकाश नारायण की 15वीं ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया सिताब दियारा में। ठीक, तो दोनों एक दूसरे से प्रश्न जुड़े हुए हैं, आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको। गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार के कितने मेडल अपने नाम किए? तो बिहार ने कितने मेडल अपने नाम किए हैं ये बताना है। ये 2 मेडल नाम किए। ठीक है, बिहार के नाम 2 मेडल आए 36वें राष्ट्रीय खेल के अंतर्गत। बिहार कौन सा जिला पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है? 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बना है आपका जहानाबाद, ए नंबर ऑप्शन। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 में बिहारियों की सालाना आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो बिहारियों की सालाना आय में वृद्धि हुई है 9.4% की। ठीक है, 9.4% की वृद्धि हुई है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में 23 सितंबर 2022 को रामधारी सिंह दिनकर की 114वीं, ठीक है, 114वीं, आप याद रखिएगा, 23 सितंबर 2022 को रामधारी सिंह दिनकर की 114वीं जयंती, और इसमें तो हमने आपको बताया ही है 44वीं पुण्यतिथि जयप्रकाश नारायण जी की। तो इसमें उनका जयंती मनाई गई। उनका जन्म कहाँ हुआ था ये पूछना है। तो ये उनका जन्म हुआ था आपका कहाँ? ए सिमरिया बेगूसराय में, ए ऑप्शन। सिमरिया बेगूसराय में हुआ था रामधारी सिंह दिनकर का जन्म। कृषि विभाग द्वारा पैक हाउस के निर्माण पर व्यक्तिगत उद्यमी या किसानों को कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की गई है? तो पैक हाउस के निर्माण पर व्यक्तिगत उद्यमी या किसानों को पूछा गया कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा हुई है। ये है 50%। ठीक, 50%। अगला देखेंगे विद्यार्थियों, हमारा मानना ये है करंट अफेयर एक अलग विषय ही अब हो गया है। हर परीक्षा में करंट अफेयर से क्वेश्चन देते हैं हमें। ठीक है, और इसका ये ऐसा विषय है जो लगातार बढ़ता जा रहा है, हर दिन बढ़ रहा है। इसका जो क्वेश्चन है जो हर दिन बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको देखिएगा, इसीलिए हमने सीरीज लाए हैं आपके लिए कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर कर सकें। चलिए देखते हैं। हाल ही में बिहार के किस जिले के पद्मश्री पुरस्कार विजेता कलाकार रामचंद्र मांझी का निधन हुआ? तो रामचंद्र मांझी का निधन हुआ, ये है आपका सारण जिले के थे। ये ए पद्मश्री पुरस्कार विजेता थे। बिहार के किस जिले के गांव काकड़कुंड में रहने वाले मुकेश कुमार का चयन इंडियन क्रिकेट टीम में हुआ है? अच्छा, इंडियन क्रिकेट टीम के लिए मुकेश कुमार का चयन हुआ है, वो किस जिले के हैं? वो हैं आपके गोपालगंज के। किस बिहारी बॉलीवुड अभिनेता अभिनेत्री का चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकॉन बनाया है? नेशनल आइकॉन किसने बनाया है ये बता चुके हैं हम आपको। तो किसने बनाया है? पंकज त्रिपाठी को चुनाव आयोग ने नेशनल आइकॉन बनाया है, बिहारी अभिनेता। दिल्ली में आयोजित 37वें स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस जिले के शशि पांडे ने गोल्ड मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है शशि पांडे ने, किस जिले के हैं? गोपालगंज के ही हैं। गोपालगंज के पंकज त्रिपाठी भी हैं जो चुनाव आयोग के आइकॉन नियुक्त किए गए हैं। बिहार के ऋतक आनंद ने पटाया थाईलैंड में आयोजित 6ठे एशिया पैसिफिक डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप के मिक्स डबल में उनको पुरस्कार मिला था गोल्ड मेडल, ए नंबर।
हाल ही में 33वीं जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार का पहला गोल्ड किसने दिलाया? खेल से संबंधित प्रश्न। यह है राजन महतो ने दिलवाया था। ठीक है, 33वीं जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राजन महतो ने दिलाया था गोल्ड। बिहार के किस जिले में फल्गु नदी पर भारत के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया गया है? रबर डैम का उद्घाटन किया गया सबसे पहले गया में। ए नंबर ऑप्शन। कहाँ? गया में हुआ है। हाल ही में बिहार के किस जिले के प्रोफेसर अरुण कुमार झा को विश्व साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अरुण कुमार झा को विश्व साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस जिले के हैं? वो हैं आपके मधुबनी के। सी। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिले के प्रोफेसर अरुण कुमार झा को मधुबनी हो गया है? देश के 13 पूर्वी राज्यों के बीच आयोजित हुई 33वें ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार 73 मेडल के साथ विश्व तालिका में किस स्थान पर है? तो वो है दूसरे स्थान पर। बिस्मिल्लाह खान अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ? इसका आयोजन कहाँ हुआ? ये हुआ था पटना में। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन आपका। बिस्मिल्लाह खान अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह पटना में आयोजित हुआ। हाल ही में नालंदा डेयरी CAS मार्क पाने वाली भारत की कौन सी डेयरी बन गई है? तो वो बन गई है आपकी पहली। नालंदा डेयरी बन गई है पहली डेयरी नंबर 1 पे। बिहार के किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में ग्रीन रेलवे स्टेशन परियोजना के तहत सिल्वर रेटिंग प्रदान की गई है? तो ये सिल्वर रेटिंग मिली है भागलपुर रेलवे स्टेशन को। ग्रीन रेलवे स्टेशन परियोजना के अंतर्गत भागलपुर रेलवे स्टेशन को सिल्वर रेटिंग प्रदान की गई है। अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के कितने जानवरों को बिहार पटना जू ले जाने की मंजूरी दे दी गई है? तो है आपका सी 36 जानवरों को। ठीक है, अफ्रीका ने जोहान्सबर्ग के कितने जानवरों को? तो जोहान्सबर्ग से 36 जानवर पटना जू लाए जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर एक्सपायर अवार्ड मानक योजना के तहत बिहार की किस छात्रा का चयन किया गया है? तो उस छात्रा का नाम है निहारिका कुमारी। बी। डी ऑप्शन आपका। शिक्षक दिवस 2022 के अवसर पर 5 सितंबर को बिहार के कितने शिक्षकों को राजकीय शिक्षक पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो ये सम्मानित होंगे आपके तो वो है आपके 20 शिक्षकों को। नेपाल के पोखरा में आयोजित नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप में मोहम्मद गुफरान ने स्वर्ण पदक जीता है। तो किस जिले के हैं ये? नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप में मोहम्मद गुफरान ने स्वर्ण पदक जीता है। ये आपके किस जिले के हैं? ये है अररिया के हैं। ठीक है, हाल ही में आयोजित 67वें विश्व फिल्म फेयर अवार्ड्स में बिहार के किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के रूप में सम्मानित किया गया? सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता ये आपका पंकज त्रिपाठी। ठीक, ए नंबर ऑप्शन। चुनाव आयोग ने अपना आइकॉन भी बनाया है पंकज त्रिपाठी को, अभी बताया आपको। केरल के कालीकट में आयोजित 21वीं जूनियर नेशनल विशु चैंपियनशिप में बिहार की टीम ने पदक जीते हैं। तो क्रम क्या है देखिए, 1 स्वर्ण मिला है, 1 रजत और 5 कांस्य, कुल मिलाकर 7 मिले हैं पदक। ठीक, स्वर्ण रजत 1-1 मिला है, कांस्य मिले हैं 5। नेक्स्ट है, बिहार सरकार की हाल ही में घोषणा के अनुसार राज्य में कितने बाजार समितियां विकसित किए जाएंगे? तो बाजार समितियां कितनी विकसित होंगी? ये आपकी 54। ए नंबर ऑप्शन 54। बिहार के किस जिले में स्थित विष्णुपद मंदिर में प्रवेश करने वाले मंत्री
इस्माइल मंसूरी के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई है। तो विष्णुपद मंदिर में प्रवेश करने वाले मंत्री जो हैं इस्माइल मंसूरी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है मुजफ्फरपुर कोर्ट में। तो उनका बताना है किस जिले के हैं वो। तो देखिए ये आपका ऑप्शन होगा राइट, ये गया जिले की, ए ऑप्शन। थाईलैंड के पटाया में आयोजित पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022 में बिहार के शटलर प्रमोद भगत और सुकांत कदम महाराष्ट्र की जोड़ी ने कौन सा मेडल जीता है? ये जीता है गोल्ड मेडल, ए नंबर ऑप्शन। हाल ही में आयोजित बिहार राज्य स्तरीय मेजर ध्यानचंद हॉकी बालिका अंडर 17 प्रतियोगिता को किस टीम ने जीता है? ये जीता है पटना की टीम ने, ए नंबर ऑप्शन। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय की जयंती मनाई जाएगी। बिहार के कौन से मुख्यमंत्री थे वो? ये 10वें मुख्यमंत्री थे, सी। बिहार सरकार ने खेल दिवस के अवसर पर 29 अगस्त 2022 को राज्य के कितने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को सम्मानित किया है? तो ये किया है ए 211 खिलाड़ियों को सम्मानित किया है और 6 प्रशिक्षकों को। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना से घर बनाने वालों में बिहार में कौन सा जिला पहले स्थान पर आया है? ये कौन सा जिला नंबर 1 पे आया है? जी हाँ, आया है किशनगंज, ए नंबर। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2000 में बिहार के किस शिक्षक को सम्मानित किया जाएगा? किसको सम्मानित किया जाएगा? निशा कुमारी को सम्मानित किया जाएगा और सौरभ सुमन को सम्मानित किया गया। यानी ए और बी आपका ऑप्शन है डी, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से निशा कुमारी और सौरभ सुमन को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में करकट जलप्रपात चर्चा में रहा, किस जिले में है करकट जलप्रपात? तो यह आपका कैमूर में है। सीएम मुख्यमंत्री ने किन 2 जिलों में गंगा नदी से हो रहे कटाव को रोकने के लिए रोड मैप बनाने के निर्देश दिए हैं? रोड मैप कहाँ बनेंगे? भागलपुर में और कटिहार में बनेंगे, सी नंबर ऑप्शन। बिहार के किस विभाग बोर्ड ने अपना डाटा सेंटर स्थापित किया है? डाटा सेंटर कहाँ स्थापित किया है? ये आपका शिक्षा बोर्ड ने डाटा सेंटर स्थापित किया है, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में बिहार के अभिषेक कुमार ने 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में 50वीं मीटर प्रोन डेफ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। बिहार के किस जिले के हैं? ये हैं पटना के। तो पटना के अभिषेक कुमार ने 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में 50 मीटर प्रोन डेफ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है, किसने जीता है, ठीक है, किस प्रतियोगिता में जीता है, ठीक। सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड बिहार के किन 2 जिलों में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाली परियोजनाओं की शुरुआत करेगी? ये है आपकी सी, बांका और जमुई में, सी नंबर ऑप्शन। हाल ही में सीएम नीतीश कुमार ने किस नदी की पुरानी धार को पुनर्जीवित करने की योजना का निरीक्षण किया है? तो वो किया है बी नंबर, लखनदेई, बी नंबर ऑप्शन, लखनदेई। मधुबनी पेंटिंग की कृति कृष्णलीला के लिए किसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बिहार की प्रसिद्ध कला मधुबनी पेंटिंग, यह आपका बी नंबर, विभालाल को सम्मानित किया गया है। बिहार के कितने जिलों में किसानों की मखाना की खेती के लिए 75% अनुदान दिया जा रहा है? तो ये दिया जा रहा है 11 जिलों के किसानों को मखाना की खेती के लिए अनुदान दिया जा रहा है, डी नंबर ऑप्शन है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 में बिहार के किन शिक्षकों को, अभी तो बताया था, ये सौरभ सुमन है और निशी कुमारी है, ठीक, डी ऑप्शन, ठीक है, दोनों को, यानी कि ए को भी है बी को भी है।
A+B। हाल ही में बिहार विधान परिषद के नए सभापति कौन निर्वाचित हुए हैं? विधानसभा के नए सभापति यह है देवेश चंद्र ठाकुर। नोट कर सकते हैं, देवेश चंद्र ठाकुर हैं, सी नंबर ऑप्शन। पटना में आयोजित बिहार राज्य स्तरीय मेजर ध्यानचंद हॉकी बालिका 17 प्रतियोगिता को किस टीम ने जीता था? ये आपके ऑप्शन नंबर ए पटना टीम ने जीता था। ए। बिहार के किस जिले में स्थित विष्णुपद मंदिर में प्रवेश करने वाले मंत्री इस्माइल मंसूरी के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई है? दोबारा प्रश्न आ गया है, दोबारा हम बता देते हैं, तो वो है आपका गया। ठीक, इस्माइल मंसूरी के खिलाफ कोर्ट दर्ज हुई शिकायत हुई है मुजफ्फरपुर कोर्ट में। बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष, अभी ये थे बिहार विधान परिषद के नए सभापति पूछे गए थे, कौन थे? देवेश चंद्र ठाकुर। ठीक है, अब इसमें क्या है? विधानसभा के नए अध्यक्ष, ये आपका अवध बिहारी चौधरी, ए नंबर ऑप्शन। 76वें स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई 9 झांकियों में किस विभाग की झांकी को पहला स्थान दिया गया? ये आपका कृषि विभाग, बी ऑप्शन। बिहार के किस कलाकार की पेंटिंग को लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? ये देखिए डी नंबर, राजीव राज। ठीक है, राजीव राज को शामिल किया गया है। देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क बिहार के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? सबसे बड़ा है जूट और नेचुरल फाइबर पार्क बिहार के जिले में स्थापित हो रहा है, तो उस जिले का नाम है पूर्णिया। पूर्णिया में सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क तैयार हो रहा है। ग्रामीण विकास विभाग ने वर्ष 2022 की प्रथम तिमाही अप्रैल से जुलाई में मनरेगा के तहत जिलों के प्रदर्शन रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में बिहार का कौन सा जिला राज्य में पहले स्थान पर आया है? पहले स्थान पर कौन आया है? बक्सर आया है, बी नंबर ऑप्शन। बिहार के किस जिले में बच्चे के सपने साकार करने के लिए नटखट साइंस लैब खोली जाएगी? नटखट साइंस लैब खोली जाएगी भागलपुर में, सी। तो उस जिले का नाम बताना है जहां चनपटिया स्टार्टअप जोन में मलेशिया, इंडोनेशिया, कतर और दुबई से कपड़े का निर्यात किया जाएगा। तो कपड़े भेजे जाएंगे, क्या है ऑप्शन? पूर्वी चंपारण से। राज्य के सभी भूमिहीन लोगों को कितने डेसिमल ज़मीन देने की घोषणा की गई है? जिसके पास ज़मीन नहीं उसको 5 डेसिमल ज़मीन भूमिहीनों को दी जाएगी। ठीक, बिहार राज्य के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है? जीआई टैग तो पूरे हमने आपको बताए हैं। ठीक, मगधी किस उत्पाद को जीआई टैग मिला हुआ है? तो ये आपका देखिए हमने जो बताए हैं आपको जीआई टैग, उसमें है तो ये सभी कतरनी चावल है, ठीक है, जर्दालू इसमें आपका मगधी पान है। ठीक, राइट आंसर इसमें अभी हाल ही में जो दिया गया वो मिथिला मखाना है। ठीक है, मगधी पान को भी दिया गया, जर्दाली आम और कतरनी चाल नहीं, ये गलत है। ठीक है, आपको अभी बिहार में जीआई टैग जितने मिले हैं, मगधी पान है, उसमें मिथिला का मखाना, तो अभी जल्दी में मिथिला मखाना को जोड़ा गया है। ठीक, सारे जीआई टैग हमने आपको बताए हैं, नोट कर लीजिएगा। पिछला ना देखा हो तो पिछला वीडियो देख करके। बिहार के सहजन की खेती पर प्रति एकड़ कितने रुपए का अनुदान देने का फैसला राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो वो है आपका सी 50,000। किस अध्यादेश के अंतर्गत नगर निकाय चुनाव में आम जनता नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के साथ विभिन्न नगर निकायों के प्रमुखों का चुनाव करेगी? ये है आपका बी, बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 के अनुसार। अगला है, बिहार के किस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय ग्रैपलिंग कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है? राष्ट्रीय ग्रैपलिंग कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी का नाम है भूषण कुमार महतो। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है,
तो उनका नाम है सी अरुण अग्रवाल को चुना गया है। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बाल विवाह और दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत की गई है? बहुत अच्छा प्रश्न है। बाल विवाह रुकेगा बिहार में और दहेज प्रथा रुकेगा, तो उस अभियान का नाम बताना है जिस अभियान के तहत रुकेगा। वो है समाज सुधार अभियान। किस राज्य सरकार ने डिजिटल भूमि अभिलेख की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करने की घोषणा की है? डोर स्टेप डिलीवरी शुरू होगी ए। बिहार में डिजिटल भूमि अभिलेख की डोर स्टेप डिलीवरी, मतलब घर पर ही आपको भूमि की पूरी पैमाइश, हर चीज़ का ऑनलाइन आंकड़ा मिलेगा। भारत में पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेज़बानी बिहार के किस जिले में को दिया गया है ये मेज़बानी करने का अवसर? तो ये दिया गया है बी नंबर, नालंदा। ठीक है। हाल ही में पर्यटन विभाग बिहार सरकार के द्वारा शेरशाह सूरी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो शेरशाह सूरी महोत्सव का आयोजन हुआ था रोहतास में, सी नंबर ऑप्शन। बिहार के किस स्थान पर ITCT विकसित किया जाएगा? ITCT विकसित किया जाएगा राजगीर में। ठीक। वर्ल्ड रोबोटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के कितने छात्रों का चयन हुआ है? ये हुआ है आपका बी, 6 छात्रों का चयन हुआ है बिहार के वर्ल्ड रोबोटिक्स चैंपियनशिप के तहत। बिहार के किस खिलाड़ी का चयन एशिया पैसिफिक डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप के 6ठे संस्करण में हुआ है? अभी हमने आपको बताया था, ऋतिक आनंद, अभी हमने आपको ये बताया था। ठीक। एशिया पैसिफिक डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में हुआ है ऋतिक आनंद का। चलिए, हाल ही में राज्य सरकार ने 2500 यानी कि साल पुरानी साइक्लोन वॉल के लिए यूनेस्को के हेरिटेज स्थल की मांग के लिए प्रस्ताव भेजा है। ये बिहार के किस स्थान पर है? ये है बिहार के राजगीर में है, बी। हाल ही में बिहार के पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है। यह बिहार के किस जिले में है? तो ये है आपकी सी, सीतामढ़ी में। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्वदेश दर्शन योजना के तहत सीतामढ़ी जिले को रामायण सर्किट में शामिल किया गया है। तो चलिए विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस वीडियो में हम आपको इतने ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देंगे। आगे एक सीरीज है, ये 500 से प्लस प्रश्न हैं जो आपकी बिहार की करंट अफेयर में आ सकते हैं। ठीक, तो हम प्रश्न को बार बार दोहरा भी देते हैं, बता भी देते हैं, नोट भी करा देते हैं, अंडरलाइन भी कर देते हैं। ठीक, आप बस कितना तैयारी कर पा रहे हैं तो आप बेहतर जानते हैं। ठीक, अपना नोट करते रहिए। इसी प्रकार की प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, अनुमान है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। करंट अफेयर सबको शेयर करिए तो हम और अच्छे इसी तरह से वीडियो बनाएं आपके लिए। शेयर विद्यार्थियों जरूर करिए जो तैयारी कर रहे हो बिहार संबंधित किसी एग्ज़ाम की, थोड़ा सा हमारा मनोबल ऊंचा रहेगा। फिर मिलते हैं, नमस्कार।